I would like to say that one should be selfish. You're not looking after only house, you're looking after everything. महिला जो है वो अपनी ममता और प्रेम भाव के लिए जानी जाती है. वो सेक्रीफाइस है और आपको पता ही नहीं पड़ता है, आप कब स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. कुछ लोग सेल्फिश हो जाते हैं तो बहुत ही उनके लिए भी मतलब वो भी एक टैबू की तरह देखे जाते हैं. शी इज सो मीन, शी इज सो सेल्फिश. Hi everyone, today we have Miss Priya Quatra from Global News Bulletin जो कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रखती हैं. तो आज हमारी जो बातचीत होगी वो होगी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और विमेन हेल्थ के अराउंड ही, कि हम विमेन हेल्थ को स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. तो प्रिया जी, मैंने सुना है मतलब स्टार्ट हम हेल्थ क्वेश्चन से कर रहे हैं और स्पिरिचुअलिटी से. तो जैसे PCOD है, PCOS है, ये सब हेल्थ रिलेटेड जो हमारे इश्यूज़ हैं ये कहीं ना कहीं स्ट्रेस से बहुत रिलेशन रखते हैं. तो क्या अर्ली स्टेजेस में हम इसको कहीं ना कहीं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करके इस सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, डीले कर सकते हैं? इज देयर सम रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस? PCOD और PCOS दोनों के रीज़न्स हम कभी भी देखेंगे तो वो फिज़िकल भी हैं और मेंटल रीज़न्स भी बनते हैं. तो फिज़िकल रीज़न्स तो सबको पता है कि हमारा लाइफ साइकिल बेटर होनी चाहिए. टाइम पे उठना, टाइम पे सोना. और एक चीज़ बहुत समय से प्रसिद्ध है जिसे कहा गया, जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा मन. तो फूड इनटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. तो ये सब तो फिज़िकल मैटर्स हैं जो पता है सबको मगर अप्लाई नहीं होते हैं. तो वो होंगे तो वो भी पूरा सहयोग देते हैं इसको ख़त्म करने में. PCOD और PCOS पहले ये सब चीज़ें हुआ ही नहीं करती थी. ये नाम ही अब फैंसी से वर्ड्स बन गए हैं जो मेजर प्रॉब्लम के रूप में आ गए हैं आज. तो पहले इसका कुछ अता पता ही नहीं था. तो पहले किचन हमारी उस तरीके की थी कि किचन ही जिम था. तो आज जिम अलग से जाया जाता है फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए, मगर फिर भी जो फ़िज़िकल मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड है वो बिकॉज़ ऑफ ऑफिस, बिकॉज़ ऑफ ऑल द रीज़न्स वो नहीं हो पाता है. तो उसके लिए ज़रूर हमें ध्यान देना चाहिए. तो ये हुआ फ़िज़िकल मैटर. और जब हम मेंटल वेलबींग की बात करते हैं तो इसका मेजर रोल रहता है, क्योंकि PCOD और PCOS में एक तो स्ट्रेस जो आपने अभी कोट किया ये मेजर भूमिका निभाता है उस डिसबैलेंस ऑफ पीरियोडिकल साइकिल पे. एक शब्द है सेल्फिश. तो सेल्फिश का डिक्शनरी मीनिंग जो है वो नेगेटिव है, मगर मैं उसको पॉजिटिवली देखती हूँ. तो आई वुड लाइक टू से दैट वन शुड बी सेल्फिश. ईदर वी आर टॉकिंग अबाउट वुमेन और मेन. तो सेल्फिशनेस किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें अपनी खुशी का जो ध्यान है ना वो सबसे पहले होना चाहिए. एक गाना है, मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं. तो वो जो समय दिया जाता है, मैं और मेरी तन्हाई, वो तन्हाई ना खुदाई की तरफ लेकर जाती है. तो वो जो तन्हाई वाला समय है वो दिन में एटलीस्ट 30 मिनट्स तो अपने लिए जाना ही चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो. और जो आज के समय में मी टाइम की तरह कहा जाता है, बट मी टाइम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होने चाहिए साथ में. मैं यही बोलने वाली थी. उसमें कोई कंपनी नहीं होनी चाहिए. वो समय एक्चुअल में हमारा समय होना चाहिए, जिसमें एक तो विचार शून्यता कहा जाता है, मगर वो जल्दी से संभव नहीं है कि विचार शून्यता की तरफ एकदम बैठते ही बढ़ जाया जाए. तो हम एटलीस्ट अपने थॉट्स के साथ ही बैठ जाएं फॉर 30 मिनट्स. तो वो समय देना बड़ा ज़रूरी है. तो वो सेल्फिशनेस जो है ना, खुशी को पाने की, वो सेल्फिशनेस हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए. तो यहाँ पे हैशटैग दूंगी मैं कि बी सेल्फिश फॉर योर ओन गुड. ज़रूरी है ये. और अगर हम दिन का आधा घंटा भी अपने लिए नहीं निकाल सकते फ्रॉम द 24 आवर्स टाइम, तो हम एक्चुअल में अपने लिए ही अपने दुश्मन बन गए हैं. तो वो हमें अपने आप से वो दुश्मनी छोड़नी है और अपने आप से दोस्ती करनी है.
और सेल्फिश बनना चाहिए। ये बात तो आपने अच्छी कही, सेल्फिश बनना चाहिए और समहाउ हर कोई जानता है, बट एज अ वुमेन क्या होता है कि जो आप कह रहे हैं ना कि आधा घंटा अपने साथ बैठ जाना चाहिए। पहले तो मी टाइम लोगों का हो गया इन एनी केस कि अच्छा अब तो मैं रील स्क्रॉल कर सकती हूँ लाइक व्हेन वी गेट द टाइम, बट अगेन इफ वी ट्राई तो कहीं ना कहीं आप नहीं बैठ सकते वो स्ट्रेस फ्री होके, क्योंकि आज के डेट में हर कोई मल्टीटास्किंग कर रहा है, नॉट जस्ट हाउस। यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर ओनली हाउस, यू आर लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। आप बाहर भी जा रहे हो, काम भी कर रहे हो, फिर घर भी कर रहे हो, सो यू आर मोर स्ट्रेसफुल देन अर्लियर डेज। तो वो चीज़ कैसे वो हो सकती है? मेडिटेशन खाली बोलने से होता है या आँख बंद करने से भी नहीं होएगा। आप आँख बंद भी करेंगे तो भी आप 4 चीज़ें सोच ही रहे होंगे, वन थिंग और द अदर, कि अच्छा मुझे सुबह टिफ़िन में ये बनाना है या आज का मील प्लान करना है, बच्चे का होमवर्क करना है या कोई और टास्क करना है या फिर वो ईमेल भेजनी है या मुझे ये काम करना है ऑफ़िस का या घर का। समहाउ समथिंग और द अदर आपका चल ही रहा होता है। आई मीन दिस इज़ समथिंग व्हिच यू कैन नॉट अवॉइड थिंकिंग। तो वो जो आप कह रहे हैं ना विचारों की शून्यता धीरे-धीरे आती है, वो धीरे-धीरे आने का भी क्या प्रोसेस है? आपने अभी जितने भी एग्जाम्पल्स कोट करे, जैसे ईमेल करना, घर के काम करना, उस सब के पीछे एक ना कमिटमेंट फैक्टर काम कर रहा है। तो वो कमिटमेंट फैक्टर ईमेल करने में भी आ जाता है। जनरली व्यक्ति कहता है मुझसे सुबह उठा नहीं जाता या मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूँ, बट अगर नेक्स्ट डे उठ के हमें पता है कि हमारी फ़्लाइट है और हमें उसे पकड़ना है, तो हमारी नींद भी खुलेगी, हम उठेंगे भी, तैयार भी होंगे, सब कुछ करेंगे। तो एक कमिटमेंट लेवल जो है वो चल रहा है हर एक की लाइफ में, जहाँ उसकी प्रायोरिटी है वहाँ पे वो समय दे रहा है। तो अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि व्यक्ति ने अपने आप से ही दुश्मनी करी हुई है, तो दुश्मनी एक्चुअल में यही है कि हम अपने आप को वो प्रायोरिटी दे ही नहीं रहे हैं। वो कमिटेड टाइम हम अपने आप को नहीं दे पा रहे हैं। तो वो कमिटेड टाइम एक ज़रूर देना चाहिए हमें, जो मुझे लगता है, जिससे हमारी पीसीओडी, पीसीओएस तो छोड़ो, आप महिला जो है वो अपनी ममता और प्रेम भाव के लिए जानी जाती है। और इसलिए भी जानी जाती है कि जैसे हम कहीं गैदरिंग में जाते हैं, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कहीं पे भी जब एक फ़ीमेल का प्रवेश होता है, तो वहाँ पे भाव जो हैं वो हल्के हो जाते हैं, अगर खुले मन का प्रेम का भाव हो तो। तो वो खुलापन आज थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि बिकॉज़ ऑफ ऑल द स्ट्रेस लेवल वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हम समय नहीं दे रहे हैं अपने आप को। और कोई व्यक्ति जब अपने आप ही खुश नहीं है, तो वो किसी और को क्या खुश करेगा? तो इसलिए वो सेल्फिशनेस की जो मैंने आपसे बात करी ना, वो इसलिए भी ज़रूरी है। मे बी सेल्फिशनेस इज़ काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस जो एकदम से तो नहीं आ सकती, बिकॉज एज वुमेन स्पेशली इंडिया में कंडीशनिंग ही वो हुई है। कंडीशनिंग इज समथिंग विच यू डोंट एब्जॉर्ब ऑन योर ओन। वो होता जाता है, आप देखते रहते हो। हमने अपनी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, सबको वो छोटे बड़े सेक्रीफाइसेस जो अनोइंगली करते जाते हैं, क्योंकि वी आर सपोज टू डू दैट। वो करते करते ना ये भी सेक्रीफाइस है ना कि अच्छा मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये कर लेती हूँ, एंड यू आर हैप्पी कि अच्छा बच्चे को तो मैंने ये कर दिया एंड यू आर हैप्पी, बट समहाउ व्हाट यू हैव किल्ड फ्रॉम इनसाइड वो सेक्रीफाइस है और आपको पता ही नहीं पड़ता है आप कब स्ट्रेसफुल हो जाते हो। तो वो कंडीशनिंग भी जाते जाते मुझे नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, लेकिन यही जो कहते हैं ना आप सेल्फिश होना, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ कंडीशनिंग जिसमें बहुत टाइम लगेगा। मे बी जनरेशन लग जाए या आपकी पूरी लाइफ ही बीत जाए और आप उस स्टेज पे बहुत बाद में पहुँचो। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत स्ट्रांगली वो चीज़ सबके अंदर है। आपने फॉलो ही वही करा है, आप कितने भी इंडिपेंडेंट हो गए हो, आउटगोइंग हो गए हो, आप समझते यही हो कि करना तो मुझे सब कुछ ही है, नो मैटर व्हाट, इवन इफ यू हैव 10 ऑफ हाउस हेल्प इन योर हाउस, आपके पास वो स्ट्रेस आएगा ही। एंड इफ यू आर नॉट लुकिंग आफ्टर योर किड, समहाउ यू विल फील गिल्टी बाय डिफॉल्ट, इवन दो योर किड इज डूइंग सो वेल, you'll feel guilty, oh my kid is growing up without me giving the hours। तो वो स्ट्रेस तो रहता ही है। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो स्टेप्स क्या होंगे कि वो आप मैनेज कैसे करो। आई हैव ट्राइड दोज थिंग्स, वो आई नहीं, वो सेल्फिशनेस आती ही नहीं है। मतलब मुझे somehow कई बार ये लगता है कि ये वर्ड्स हैं विच वी आर लिसनिंग, वी अंडरस्टैंड। कुछ लोग सेल्फिश हो जाते हैं तो बहुत ही उनके लिए भी मतलब वो भी एक टैबू की तरह देखे जाते हैं कि शी इज़ सो मीन, शी इज़ सो सेल्फिश।
तो वो तो गलत ही हो जाता है इंसान सोसाइटी में। आई मीन वो बैलेंस कैसे आए कि यू डोंट लुक वेरी सेल्फिश बट यू आर सेल्फिश? मुझे लगता है कि अगर इस पर्सपेक्टिव में हम सेल्फिश दिख भी जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो भाव है वो पॉजिटिविटी का ही है जो हम अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं। बिकॉज़ जैसे हम एजुकेटेड होने की बात कर रहे हैं, तो एजुकेटेड हम इस चीज़ में तो हो रहे हैं कि हमें अपना वर्क प्रोफाइल या हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम वहाँ पर तो ये पॉजिटिवनेस लेकर आ जाते हैं कि आज हमने शुरू किया है, बीज डला है, तो इसका फल तो मिलेगा ही। तो वहाँ पे हम पॉजिटिवनेस ले आते हैं, मगर जब अपने ऊपर काम करने की बात आती है तो हम इस बात से हार जाते हैं कि अरे यार इसमें तो बड़ा समय लग जाएगा। तो वहाँ पे ये फैक्टर क्यों खड़ा हो जाता है? तो इसका मतलब हम अपने आप को उस पॉजिटिव एंगल में लेकर ही नहीं जा रहे हैं। तो वो पॉजिटिविटी मेरे को लगता है कि रिक्वायर्ड है हमें इस चीज़ में। और इवन दो आप कह रहे हो ये शब्द लगते हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट भी होता है बीइंग अ हाउसवाइफ और बीइंग इतना इन सब चीज़ों में घिरे हुए होने के बावजूद भी। बट एक चीज़ आपके मुँह से ही आई अभी कि हम जब खाली होते हैं तो हम रील्स स्क्रॉल करते हैं। तो हमारे माइंड की जो अवेयरनेस है वो अगेन जो है ना वो एक फ़ास्ट कल्चर में होके रह गई है। वो पेशेंस जो हमारा हिंदू कल्चर कैरी किए हुए था, वो सभ्यताएं जो चली आ रही थी, तो हमने उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत फ़ास्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर आज वही वेस्टर्न कल्चर है जो यहाँ पे आके वो शांति और पीस को अनुभव करता है और उसके लिए वो भाग भाग के यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे आप देखती हैं कि टूरिज़्म कितना बढ़ रहा है, स्पेशली इन ऋषिकेश वाले एरिया में। तो उसमें आप कभी भी देखेंगे जो ये जितने सेंटर्स हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मेजरली फॉरेनर्स का रुझान ज़्यादा नज़र आएगा। क्योंकि वो आप समझिए हिंदू कल्चर की मलाई है जो यहाँ पे मिल रही है। तो हम बीइंग अ हिंदू उस मलाई को खाने के लिए तैयार नहीं है जो हमारे सामने परोसी हुई है। तो वो पॉजिटिव कल्चर और पॉजिटिव माइंडसेट ही चाहिए हमें। और ये लड़ाई ना हमारी खुद से ही होगी और मुझे लगता है ये लड़ाई हमें लड़नी ही चाहिए। एक प्रयास के बाद, 2 प्रयास के बाद, जब हमारे प्रयास सच्चे मन से होता है ना, तो ये चीज़ कही गई है कि परमात्मा कही क्या गई है, मैं आपको अपने अनुभव से कह रही हूँ। वो प्रेम का सागर है परमात्मा, जो प्रयास सच्चे हृदय से करता है उसका पोषक बनते हैं परमात्मा, आगे बढ़ाते हैं। और परमात्मा का अर्थ मैं ये नहीं कहूँगी कि मंदिर में बैठे हुए परमात्मा, क्योंकि वो कह के हम परमात्मा को अपने आप से दूर करते हैं। एक आपने सुना होगा मस्क डियर के बारे में, तो वो जो है खुशबू की खोज में इधर-उधर भागता है और वो खुशबू उसके अपने ग्लैंड्स में ही होती है। तो वो जो खुशबू है वो हमारे अंदर ही है, जिसको हम इधर-उधर भटक के ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चाहे किसी मंदिर में जाओ, चाहे किसी मस्जिद में चले जाओ, मगर आप अपने अंदर, अपने साथ वो बिताए हुए 30 मिनट जो हैं, अगर वो नहीं दोगे तो वो अपने अंदर की खुशबू से ही वंचित रह जाओगे। जो जैसे मतलब अगर मैं इसको स्लैंग वाली लैंग्वेज में कहूँ तो बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। तो वो जो चीज़ है उससे मुझे लगता है कि बचना चाहिए हमें। वो समय ही है। और परमात्मा का प्रेम वो भाव है कि जैसे समुंदर है, तो उसकी था तो पाई नहीं है किसी ने, तो जो भी स्विमर है अगर वो उसमें स्विमिंग करने जाएगा तो बाहर आएगा, कहेगा अरे अभी तो कितना और है तय करने के लिए, फिर तैरेगा, फिर बाहर आएगा, अरे कितना बैलेंस है अभी। तो वो प्रेम की कोई हद नहीं है, कोई सीमा नहीं है। और उसकी था इस वजह से नहीं पाई जा सकती क्योंकि उसमें रस इतना ज़्यादा है, अगर उसमें भी पूर्ण विराम लग गया तो फिर जीवन का रस ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ मेरे गुरुदेव हैं वो कहा करते हैं कि जीवन अगर जीने जैसा ना होता तो परमात्मा देते ही ना जीवन। तो ये जीवन बहुत खूबसूरत है। हमने इसे सो कॉल्ड सारे नाम देके स्ट्रेस, डिप्रेशन और जितनी चीज़ें हैं, मैं सो कॉल्ड शब्द इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगता है कि हमारे कंट्रोल में हैं, जो हम नहीं कर रहे हैं कंट्रोल। तो कोई मेरी बात को अदरवाइज़ ना ले जब मैं इसको सो कॉल्ड कहूँ तो।
मगर ये बहुत प्रेम का जीवन है जो प्रेम से जिया जा सकता है, बस प्रयास लगता है, तो थोड़ा-सा प्रयास अपने लिए तो बनता है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से कि बी सेल्फिश अगेन, बट हैशटैग इन द वे आई कोटेड in the whole discussion, not in point of view of dictionary. तो ऐसा है। सो वेल सेड एंड आई होप हमारे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं और हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस है, दे कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन विद दिस एडवाइस एंड बी सेल्फिश. I'll try to follow this as well. जी and I hope ये सबकी लाइफ में थोड़ी पॉजिटिविटी लाए. जी, थैंक यू सो थैंक मच. यू।